बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। जी, सुबह का टाइम हो गया है, 7 हो गए हैं और इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और बारिश का भी इम्कान है और बादल आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। मैं भी स्कूल पहुँच चुकी हूँ, तो बस स्कूल में थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो शायद शुगर लेवल थोड़ा कम हो रहा था। सुबह नाश्ता भी नहीं करा, तो ये एक मैंने कैंडी ली, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बड़े मज़े का इसका टेस्ट था। बहरहाल मैं घर वापस आई, थोड़ी देर सो गई थी, सो के उठी, अब तकरीबन 4 हो चुके हैं। तो मैंने भाई को बोला कि मुझे कुछ चीज़ ला दे बनाने के लिए, तो बोले हैं भिंडी, जो उनकी बहुत ही फेवरेट है। और उन्होंने बोला है कि कभी शायद मैंने पहले एक दफ़ा बनाई थी, तो वो उनको शायद बहुत पसंद आ गई थी मेरे भाई को। तो वो कह रहे थे कि आप ही बनाना, तो वैसे ही बनाना ना, मज़ेदार सी बगैर प्याज़ों वाली। और ये मेरी बेटी की हालत देखें जी, ये उसने ऊपर क्या लगाया है, भिंडी काट रही थी, तो इसके ऊपर ऊपर लगा रही थी अजीब सा ना, इसकी क्योंकि वो भिंडी होती है थोड़ी सी ना स्टिकी टाइप की, तो वो उसके सारा ऊपर लगा रही थी। मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा अम्मी देखें इसने क्या कर लिया, तो मम्मी कह रही थी कि बेटा आपका अपना बचपना ही है। मैंने कहा क्या मतलब मामा? तो अम्मी कह रही थी कि आप भी बचपन में ऐसे ही करते थे, जब हम चीज़ें काटते थे हंसुल भिंडी, तो इसके ना ये जो हेड होता है, सारा जो होता है इसका, ये आप लगा लेती थी अपने साथ। तो मैं हंस पड़ी ना, तो बस फिर मैंने रखी भिंडी फ्राई, जैसे भाई बोल रहे थे कि इसको अच्छी तरह से फ्राई करनी है, बस फ्राई की मैंने, इसमें प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं डाले और बड़े मज़े से करके बनाई। थोड़ी देर गुजरी तो तकरीबन बच्चों को मैंने नूडल्स बना के दिए, तो बच्चों ने नूडल्स खाए। उसके बाद अब 6 हो चुके हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें कुछ और बना के दे। मैंने कहा क्या आपने खाना है? चिप्स बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें चीनी वाला पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि मैंने फिलिंग वाले पराठे कभी बनाती हूँ लेकिन बहुत कम बनाती हूँ, मुझे इतना सही नहीं होता। एक रोटी जो 2 डबल जो बनानी पड़ती है ना, उसको मुझे एक रोटी बड़ी बन जाती है, एक छोटी बन जाती है, उसको डबल करके बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल बच्चों की कभी कभी सुननी पड़ ही जाती है, तो मैंने कहा चलें जी आज बच्चों की फरमाइश है तो बना ही देती हूँ। मोस्टली मेरी अम्मी बनाती हैं, तो मैं इस तरह के काम नहीं करती, मैं ईज़ी वाले काम करती हूँ। बहरहाल मैंने बच्चों के लिए बना दी, मैंने कहा वो खुश हो जाएंगे, तो बनाई है। कुछ नक्शा वगैरह बन नहीं गया था, बहरहाल बच्चों को मैंने बना के दी। मैंने कहा खा ले बच्चे, उनको भूख भी लगी हुई थी, तो थोड़ी सी ट्राई भी मार ली। तो जब घर में कोई बड़ा बंदा ना हो, तो बंदे को फिर एहसास होता है अम्मी ने घर पे तो इतने काम कर देती थी, ये हो जाता था। बहरहाल अम्मी गई हुई थी, तो रात उनका यहीं स्टे हो गया था, उन्होंने जाना था किसी के घर, तो वहीं पे रात रुक गई थी, तो नहीं आई रात को वापस। तो बच्चों को ये एक्साइटमेंट देखे बच्चों की, जब बच्चों की मनपसंद की कोई चीज़ बन जाए तो बच्चों की खुशी की इंतहा हो जाती है। बहरहाल बच्चों के साथ साथ तो बच्चों की मामा को भी अब जोश चढ़ पड़ा कि मैं भी कुछ पराठा बना लूँ, सिंपल रोटी बनाने से बेहतर है चलो जी मैं भी पराठा बना लूँ। और हमने बनाया हुआ था सालन भिंडी का, तो मैंने कहा चलिए भिंडी का आज पराठा बनाते हैं। तो मैंने कभी वैसे भिंडी का पराठा सुना नहीं है, ना कभी देखा है कि कभी किसी रेस्टोरेंट में मिलता हो या कभी किसी ने बनाया हो। वैसे व्यूअर्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर भिंडी का पराठा किसी रेस्टोरेंट में मिलता है या आपने पहले कभी खाया है, तो कैसा होता है, किस तरह बनता है, अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ओवरऑल मैंने आज बनाया है भिंडी का पराठा, मैंने कहा सही खूब सी फिलिंग करके भिंडी की, तो अच्छा सा पराठा बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम भी खाऊंगी भी। वैसे दूसरे मतलब भी पराठे खाए हैं, जैसे कि मूली का पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, कीमे का पराठा, डिफरेंट जो पराठे होते हैं, मिक्स वेजिटेबल का पराठा, वो भी खाती रही हूँ। लेकिन भिंडी का पराठा कभी मैंने ट्राई नहीं किया, ना कभी किसी को सुना है, ना देखा है कि कभी किसी ने कहा ना जहाँ हमने भिंडी का पराठा बनाया है। तो मैंने कहा चलिए जी आज हम ट्राई करते हैं। तो मैंने बनाया भिंडी का पराठा और भूख भी बेशदीद बेहद किस्म की लगी हुई थी ना, दिन को भी मैंने अच्छी तरह से कुछ चीज़ खाई नहीं, सो गई थी, तो अब मुझे भूख बहुत चमकी हुई थी, जिसे कहते हैं ना सही टॉप की भूख लगी हुई थी। और बाहर हमने चरपाइयाँ आज निकाली, तो अब्बू ने बोला था कि आज मैं और भाई ना बाहर सोएंगे, अब्बू कह रहे थे, तो बेटा 2 चरपाइयाँ बाहर निकाल दे। मैंने 2 चरपाइयाँ बाहर निकाल दी, तो मैंने कहा चले आज हम खाना भी ज़रा बाहर ही बैठ के खा लेते हैं। चरपाई पे हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, तो मैं बाहर ही बैठ के मैं तो खाना शुरू कर दिया। तो पहले तो काफ़ी गर्म था, मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा किस तरह, नहीं तो थोड़ा सा ठंडा किया पराठा, तो फिर इसको नोश फरमाने लगी हूँ मैं, फ़र्स्ट बाइट लेने लगी हूँ। दूसरा बाइट जो आप देख रहे हैं वो मैंने नहीं खाया भी, वो मेरे भाई ने मुझसे थोड़ा सा ले लिया था, तो ये बड़ा मज़े का मुझे टेस्ट लगा। तो मैंने कहा छोटे बाइट से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बाइट हो, टेस्ट भी तो आए ना। बस अभी खा ही रही थी, तो ये जी मेरी सिस्टर आ गई थी यहाँ पे तंदूर पे रोटियाँ लगाने के साथ उसका ये बेटा जो बेहद ज़्यादा शरारती है, और मेरा तो सोना मोना काका है ना, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी शरारतें भी इसके साथ बड़ी होती हैं, इसकी हरकतें जो होती हैं मुझे बड़ी पसंद है। तो अभी मैं बना रही थी तो मेरी गोदी में घुस गया,
लाला लाला लाला, मैंने कहा आ जाओ लाला की जान। तो बस ये बातें शातें इसने इतनी की, शरारतें की। तो तकरीबन अब 9 का टाइम हो गया, तो मैंने बच्चों को बिस्तरा बनाया। तो गर्मी आज थी, तो बाहर पहले सोने का प्लान था, लेकिन बारिश का लग रहा था, माहौल बना हुआ था क्योंकि बादल आए हुए थे। तो हमने कहा चले अंदर ही सो जाते हैं। ये फिर दोनों चारपाइयों को मैंने जोड़ लिया क्योंकि दीवारों वाली साइड पे इन दिनों मच्छर बहुत हो रहा है, तो हमने दरमियान में इनको जोड़ लिया। पंखे के नीचे हो जाएंगे, मच्छर भी से बच जाएंगे और हम माँ बेटी ईज़िली सो पाएंगी। तो अभी इन मैडम का कोई मूड नहीं लग रहा सोने का क्योंकि ये दिन को सो चुकी थी। तो अभी ये नेल पॉलिश लगा रही हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा कि नेल पॉलिश आपको बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ना आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया, इतनी बिज़ी है नेल पॉलिश में, इसको कोई होश नहीं। तो ये मेरी बड़ी बेटी सो गई थी दूसरे कमरे में। मैं इसको उठा के भी मैंने भाई को बोला कि इसको दूसरी चारपाई पे ना, जहाँ हम सोते हैं वहीं पे इसको लिटा दें। तो यहाँ पे लिटा दिया। अब नाबिया मैडम की, ये मेरी जो बेटी है छोटी, इनकी नेल पॉलिश ख़त्म हो तो हम सोने का को करें क्योंकि मुझे नींद बेहद ज़्यादा आई हुई है और मेरे सर में भी शदीद किस्म का दर्द है। तो मैंने ली पैनाडोल की एक गोली पानी के साथ। तो अब मैं सोने का प्लान बना रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट करूँ, पता नहीं सर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। तो जब से उठी हूँ शाम के 4-5 बजे से, तब से सर का दर्द नहीं जा रहा। बहरहाल इसको मैंने कहा लेटो, तो अब इसको फीडर बना के दिया, वो लेट रही है। हम लाइट ऑफ़ करने लगे हैं और अब मेरा भी अब नींद पे हूँ फुल। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।